और जो अब ये बोले कि मुल्क की मईशत खराब है, खजाना खाली हो रहा है, मुआशी हकायक अवाम तक पहुंचाए, उसको उठा लो। पाकिस्तान ने बनाया है एटम बम, वो हम पे एक दफा गिराए दे कि इनकलाब आएगा। इनकलाब ऐसे नहीं आता कि 4 लोग टायर जलाकर रहते। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है और अब इसके ऊपर और भी एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान के एक नेता ने कहा है कि उनकी एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि पेट्रोल पाकिस्तान में 500 का कर दो और बिजली 100 रुपये पर यूनिट, और इससे भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात सही नहीं होंगे। तो इसके बाद पाकिस्तान में खौफ मच गई है कि पेट्रोल 500 रुपये का होने वाला है और जल्द ही पाकिस्तान में बिजली भी 100 रुपये पर यूनिट की होने वाली है। और इन्होंने एक चीज़ और कही है कि गैस की कीमत भी वो 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है कि पाकिस्तान स्टोन एज में जाने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। हमारी पार्टी का इजलास था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, तो मैंने सीसी के मेंबरान को कहा कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आज पेट्रोल की कीमत 500 रुपये लीटर करता। ये मैंने बात की थी 2 महीने पहले। बिजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़कर मैं 100 रुपया यूनिट करता। गैस की प्राइस मैंने कहा मैं 10 गुना बढ़ा देता। भाई मुल्क बचाना है, ये मुल्क नहीं बचेगा। के अंधेरे में पेट्रोल पंप गिराते हैं हर दफ़ा, कभी 30 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये। अब मैं ये समझता हूँ कि लोग इस वक्त इस कदर लोग परेशान हैं कि लोग अपने आप को आग लगाएंगे और परमानेंट हाउस के अंदर घुस जाएं। मैं तो कहता हूँ कि जो बम पाकिस्तान ने बनाया है एटम बम, वो हम पे एक दफा गिराए दे ताकि मतलब हमारा ये सफाया हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि इनकलाब आएगा, इनकलाब ऐसे नहीं आता कि 4 लोग टायर जलाकर एहतजाज करें। इनकलाब सबके निकलने से आता है। अगर आप इफेक्ट नहीं हो रहे, इट मीन्स कि आपको महंगाई इफेक्ट नहीं कर रही। और हुकूमत को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि हम अगर 300 भी कर देंगे ना, 400 भी कर देंगे ना, आज डॉलर 400 पे भी होगा और अगर पेट्रोल 400 पे भी होगा, तब भी आवाम पेट्रोल डलवाएगी। क्यों डलवाएगी? हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमारे पास बिजली नहीं है। लोग देखें, आटे की लाइन में लगे हुए हैं लोग। ये पिछले दिनों में मेरी दुकान का बिल आया है, 300 यूनिट का बिल मैंने पे किया है 18,000 रुपया, मतलब 60 रुपये पर यूनिट। महंगाई की ये सूरत हाल है। बाकी जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ना आती, वहाँ पे 300 यूनिट फ्री है। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मगर आप है कि मुल्क की तबाहाल मईशत पर जो नोटिस लेते हुए इदारों को हिदायत दे रहे हैं क्या जी कि मईशत में बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो अब ये बोले कि मुल्क की मईशत खराब है, खजाना खाली हो रहा है, मुआशी हकायक अवाम तक पहुंचाए, उसको उठा लो। जो ये बताए कि हुकूमत की जानिब से नए साल का पहला तोहफा ये कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 19 रुपए किलो महंगी कर दी गई, उसको गिरफ्तार कर लो। जो ये बताए कि आटे का थैला 500 रुपए, घी की कीमत में 75 रुपए इजाफा, उसको पकड़ लो। क्या इस तरह से मुल्क चलेगा? इस तरह से मुल्क चलते हैं? क्या ऐसे तरक्की होती है? आप क्या चाहते हैं कि आप लोग जो जैसा चाहें करें, कौम खामोशी से बस आपको करने दे कि हाँ करते जाएं? कि जर्नैलों ने पाकिस्तान पे कब्जा किया और उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाने के बजाय कश्मीर फतह करने, इंडिया को ब्लीड करने, इस्लाम का किला बनाने, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने, जिहाद और दहशतगर्दी के कारोबार को डेवलप करने और पैसा ज़्यादा कमाने को बेहतर समझा, बजाय इसके कि अपने इस मुल्क पाकिस्तान को बेहतर करते। जर्नैलों ने पाकिस्तान की पब्लिक को एजुकेशन और प्रोस्पेरिटी के बजाय पाकिस्तान को अमेरिका और अरब कंट्रीज़ का क्लाइंट कंट्री बनाने को बेहतर समझा। जर्नैलों ने पाकिस्तान की खुशहाली के बजाय अपनी आर्मी को खुशहाल रखने के ऊपर ज़्यादा काम किया। जर्नैल पावर और दौलत के पीछे भागते रहे, वर्दी की ताकत में अंधे, दौलत समेट समेट कर मुल्क से भागते रहे, भारत से शिकस्त खाते रहे, पाकिस्तान को हर
कुछ साल बाद फतह ज़रूर करते रहे। आज पाकिस्तान मुंह के बल गिरा है, आवाम बदहाल हैं, मुस्तकबिल कब्र में उतर गया है। जर्नलों की आंख की चर्बी आज भी कम नहीं हो रही। उनको आज भी पाकिस्तान नहीं चाहिए, कश्मीर का चूरन चटा रहे हैं। हराम के माल में इनकी कितनी ताकत है। जज, जर्नल, पॉलिटिशियन सब पाकिस्तान को नज़ा यानी सकरात की हालत में लेके आए हैं और इस हालत में भी पाकिस्तान को नोच नोच के खा रहे हैं और करोड़ों पाकिस्तान आवाम की खालें उतार रहे हैं। अल्लाह के खुसूसी ऑर्डर पे बनाया गया ये मुल्क, जो भरम हमें दिया गया, अपनी मौत की तरफ कदम ब कदम बढ़ रहा है और जर्नल अपनी फैमिलियों को बाहर सेट करने में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो IMF के मुताबिक पाकिस्तान को पेट्रोल $1 पर लीटर करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में पेट्रोल 500 का हो जाएगा अगर पाकिस्तान का जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले 500 के ऊपर जाएगा। तो वैसे भी 300 के करीब आ गया है पाकिस्तानी रुपये डॉलर के मुकाबले। तो अगर 500 भी चला गया तो कोई हैरानी नहीं होगी। तो तब पेट्रोल पाकिस्तान को सच में 500 का बेचना पड़ेगा। और बिजली, जैसे पाकिस्तानी पब्लिक ने ही अभी कहा कि उन्हें 60 रुपये पर यूनिट पड़ता है। तो IMF ने बिजली की कीमत भी बढ़ाने को कहा है। तो बिजली की कीमत वैसे भी 70 से 80 रुपये होने वाली है। तो और 40 रुपये अगर बढ़ भी गई तो 100 रुपये से ऊपर चली जाएगी। तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और गैस की कीमत वैसे भी पाकिस्तान सरकार गैस 90% डिस्काउंट पे बेचती है। $15 पे खरीद के पाकिस्तानी सरकार $1.5 पे पाकिस्तानी को बेचती है। तो उन्हें 10 गुना तो वो वैसे ही बढ़ाना पड़ेगा ब्रेक इवन करने के लिए, क्योंकि जितने में खरीदा है उतने में तो कम से कम पाकिस्तानी सरकार को बेचना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है। और अगर ये सब हो गया तो पाकिस्तान में महंगाई 100% से भी ऊपर चली जाएगी और पाकिस्तान इन्फ्लेशन में टर्की को भी क्रॉस कर देगा, जहाँ पे इन्फ्लेशन अभी 70% है। तो पाकिस्तानियों ने सही कहा है कि पाकिस्तानी सरकार अगर उन पे एटम बम भी मार दे तो इन्फ्लेशन की वजह से जितना उन्हें नुकसान होगा उससे कम ही होगा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने इतने सालों तक इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया और भारत दुश्मनी पे अपनी सरकार चलाई, इसीलिए पाकिस्तान की आज ये हालत है। तो पाकिस्तान को अब ये सब तो करना ही पड़ेगा दिवालिया होने से बचने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर दिवालिया हो गया तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।